My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, बीएड फोर्थ सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं, उनका सत्र 2022-23 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पहला पेपर हुआ है 13 जुलाई 2023 को एजू बीएड 113 टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग या शिक्षण की प्रौद्योगिकी नामक पेपर का। तो इस कोर्स का एजू बीएड 113 का जो पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे, उनके आंसर क्या होंगे, उसको हम लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। बीएड 113 का जो एग्ज़ाम हुआ था 13 जुलाई 2023 को, उसका क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव या खंड अ व्याख्यात्मक है। इसमें आप देखिए जो सेक्शन ए या डिस्क्रिप्टिव है, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है कि प्रश्न पत्र 2 भागों में है। खंड अ व्याख्यात्मक 15 अंकों का और खंड ब बहुविकल्पी 60 अंकों का। द क्वेश्चन पेपर इज इन 2 सेक्शन। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव विल बी ऑफ 15 मार्क्स एंड सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव विल बी ऑफ 60 मार्क्स। तो 2 सेक्शन में है। पहला सेक्शन जो है आपका वो डिस्क्रिप्टिव है, व्याख्यात्मक है, 15 नंबर का है। जो समय थी, जो अवधि थी, इसके लिए वो 1 घंटा है। 1 घंटा में आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन में पेपर में कुल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6, आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अर्थात इस प्रश्न पुस्तिका में, क्वेश्चन बुकलेट में कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं और उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना था। सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, जो कि टोटल जो था वो 15 नंबर का था, इसलिए प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है वो क्या है, 5 नंबर के हैं। जो पहला प्रश्न आया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डायमेंशंस। शैक्षिक तकनीकी क्या है और इसके हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर आयाम में क्या अंतर है, यह प्रश्न है। तो प्रश्न 2 पार्ट्स में, सबसे पहले आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा बतानी थी कि वह क्या है, और उसके बाद आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डायमेंशन या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है उसमें डिफरेंस करना था, उसमें अंतर करना था। दूसरा प्रश्न है, डिस्कस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लासरूम कम्युनिकेशन या कक्षा संप्रेषण प्रणाली के मुख्य घटकों की विवेचना कीजिए कि इसमें मैसेज क्या होता है, सेंडर कौन होता है, रिसीवर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना था डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 3 वाज डिस्कस बेसिक टीचिंग मॉडल इन ब्रीफ। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसमें आपको इसके जितने कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में लिखना था, किसने दिया है इसके बारे में लिखना था, इसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। रेखीय और शाखीय अभिक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो लीनियर प्रोग्रामिंग है और जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है उसमें क्या अंतर है, उसको आपको पॉइंट वाइज इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। शिक्षण एवं अनुदेशन में क्या अंतर होता है, इसका वर्णन आपको इस प्रश्न के उत्तर में करना था। एंड द लास्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड। जो किलपैट्रिक का प्रोजेक्ट मेथड है या परियोजना विधि है वह क्या है, उसके बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना था। तो कुल मिला के 6 प्रश्न थे। देखिए इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर आपको लिखना था। जो आपके प्रश्न या जिन प्रश्नों का उत्तर आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना था। देखिए क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 3 पर और अंतिम जो पेज है दैट इज पेज नंबर 8। तो कुल मिलाकर के आपके पास 6 पेज हैं और 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 पेज में लिखना चाहिए। उससे अधिक आपको आंसर नहीं लिखना चाहिए। यदि आप उससे अधिक आंसर लिखते हैं तो आपको किसी न किसी प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए स्पेस कम मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी एक प्रश्न का उत्तर बहुत अधिक लिख डालेंगे तो भी आपको पूर्णांक से अधिक नंबर नहीं मिलने वाला।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है जो दैट इज सेक्शन बी, ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी। खंड ब जो है वो बहुविकल्पी है और खंड ब बहुविकल्पी में कुल जो है 40 प्रश्न दिए गए थे और सभी प्रश्नों के जो अंक थे वो समान थे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अर्थात 1.5 अंक के थे। जो टाइम दिया गया था वह टोटल 1 घंटे का था। मैक्सिमम मार्क्स जो था वो दैट वाज 60 अर्थात कुल 60 अंकों की यह प्रश्न पत्र है। 1 घंटे में करना है 40 प्रश्नों का उत्तर, जिसको कि आपको एमआर शीट पर गोला लगा करके देना था। पहला प्रश्न है दैट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन डेवलप्ड बाई, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया गया था स्किनर के द्वारा, क्राउडर के द्वारा, गिलबर्ट के द्वारा या ऑल ऑफ द एबव। डियर स्टूडेंट्स, जब आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन चैप्टर को ओपन करेंगे, उसको आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्किनर ने लीनियर प्रोग्रामिंग दिया है, रेखीय अभिक्रमण दिया है, क्राउडर ने ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग दिया है, शाखीय अभिक्रमण दिया, और गिलबर्ट ने मैथमेटिक्स दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है दैट इज ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी, यह आंसर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्रचलित प्रश्न भी है। प्रोफाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इज, योजना विधि के जन्मदाता हैं। तो आप सभी जानते हैं कौन है, दैट इज किलपैट्रिक। किलपैट्रिक जो है वो योजना विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। जो प्रोजेक्ट विधि थी, प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डेवी के द्वारा दी गई थी तथा उनके जो शिष्य थे किलपैट्रिक, किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है मेथड यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू 4 ऑफ प्लेसेस इंस्टेंटली इज कॉल्ड, सुदूर स्थानों तक सूचना को तुरंत स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि कहलाती है। डेटा, आईटी, लैंग्वेज और टेली कम्युनिकेशन। तो सुदूर स्थानों तक सूचना को तुरंत स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि जो है वो दूर संचार या टेली कम्युनिकेशन कहलाती है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है मीडियम विच सेंड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू रिसीवर इज कॉल्ड। यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, तो फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर होना चाहिए, इसलिए इसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। मीडियम विच सेंड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर इज कॉल्ड, वह माध्यम जो स्रोत से प्राप्तकर्ता तक सूचना भेजता है वह कहलाता है ट्रांसमिशन चैनल, ऑप्टिक फाइबर, ट्रांसमीटर या रिसीवर। तो जो स्रोत से या सोर्स से रिसीवर तक सूचना पहुंचाता है उसको हम चैनल बोलते हैं या उसको हम ट्रांसमिशन चैनल बोलते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ट्रांसमिशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द टर्म ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल शब्द का अर्थ होता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प्स डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कक्षा में डैश छात्रों की मदद करती है, स्लो लर्निंग, प्लेफुल, इंटेलिजेंट या क्यूरियस। तो जो ऑडियो विजुअल एड होता है ये तो मदद सबकी करती है, लेकिन सबसे अधिक किसकी मदद करती है, जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस में से देखा जाए तो जो स्लो लर्नर्स होते हैं या जो धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कक्षा में उन छात्रों की मदद करती है या उन छात्रों की मदद अधिक करती है। स्लो लर्निंग स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम एज दे लर्न इजली थ्रू द ऑडियो विजुअल एड्स, अर्थात ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा जो स्लो लर्नर्स होते हैं वे ज़्यादा आसान तरीके से सीख पाते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व, अमौखिक संचार में शामिल नहीं है, जेस्चर, स्पेस, वर्ड्स एंड साइलेंस। तो डियर स्टूडेंट, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक टर्म है, इसका अर्थ ही होता है कन्वेइंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी वर्ड्स। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इशारों के द्वारा हम संचार कर सकते हैं। हम जब दूरी बना लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, तो भी हमको ये लगता है एक दूसरे के प्रति कि नहीं दूरी बनी है, तो कुछ न कुछ संदेश एक दूसरे को जाता है। और जब साइलेंट हो जाते हैं, अचानक मौन हो जाते हैं, तो भी वो हमारे मैसेज को कन्वे करता है।
तो ये सारे जो है अमौखिक संचार में शामिल होते हैं। लेकिन जो वर्ड्स होता है, वर्ड्स वो अमौखिक संचार नहीं, बल्कि जहाँ पे शब्द आ जाते हैं तो मौखिक संचार हो जाएगा, मीन्स बोल कर हो जाएगा, अमौखिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी आर देयर, शैक्षिक तकनीकी के कुल कितने प्रकार हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी जब स्टार्ट किया था, कि लम्सडेन ने जो है 3 अप्रोच दिए हैं शैक्षिक तकनीकी के, दैट इज हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम एनालिसिस। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। शैक्षिक तकनीक के कुल 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटेरियल यूज्ड इन सॉफ्ट अप्रोच, निम्न में कौन मृदुल उपागम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री नहीं है। जब आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि यहाँ पे मृदुल उपागम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन सी नहीं है। फिल्म है, रेडियो, पपेट्स एंड स्लाइड्स। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर अप्रोच, इसको हम देख लेते हैं। फिल्म जो होता है वो सॉफ्टवेयर है, स्लाइड्स भी सॉफ्टवेयर है, पपेट्स भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो रेडियो है वो हार्डवेयर है। जो रेडियो से आवाज़ निकलती है दैट इज़ द सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, एजुकेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू, शिक्षा की तकनीकी से तात्पर्य है यूज ऑफ मशीन्स या मशीनों का उपयोग, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, मीडिएशन इन द आर्ट्स एंड साइंस, कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता, नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो शिक्षा तकनीकी है, शिक्षा तकनीकी का प्रमुख कार्य शिक्षा की कला तथा अधिगम के विज्ञान के दोनों पक्षों में मध्यस्थता करना है। शिक्षा तकनीकी कला तथा विज्ञान दोनों में समन्वय स्थापित करती है। सो इन दिस वे जो शिक्षा तकनीकी से तात्पर्य क्या हुआ, कला तथा विज्ञान दोनों में मध्यस्थता, मीडिएशन इन द आर्ट्स एंड द साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है द मोस्ट इफेक्टिव पनिशमेंट फॉर स्टूडेंट इज, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली दंड है। अगर हम कक्षा में विद्यार्थी को कोई दंड देना चाहते हैं तो उसमें सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा दंड होगा। ए फाइन या अर्थदंड लगा देना, बी एक्स्ट्रा वर्क या अतिरिक्त कार्य देना, सी विथड्रॉल ऑफ फैसिलिटीज, सुविधाओं को हटा लेना, डी सस्पेंशन या निलंबन। तो डियर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के दृष्टिकोण से देखें, हम सभी जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों का हमेशा क्या करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं। तो फाइन या अर्थदंड लगाना प्रभावशाली नहीं होता है, सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली नहीं है। विथड्रॉल ऑफ फैसिलिटी, ये भी सुविधाओं को हटा लेना भी सर्वाधिक प्रभावशाली नहीं है, और विद्यार्थी का निलंबन करना भी सर्वाधिक प्रभावशाली नहीं है। लेकिन यदि हम विद्यार्थी को कुछ उसको दंड के रूप में एक्स्ट्रा वर्क देते हैं तो वह अध्ययन करेगा, अतिरिक्त कार्य करेगा, एक्स्ट्रा वर्क करेगा, और उसका अध्ययन के द्वारा उसका नॉलेज बढ़ेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ही। तो यहाँ पे जो बेस्ट या इफेक्टिव पनिशमेंट है वो क्या है, एक्स्ट्रा वर्क या अतिरिक्त कार्य दे देना। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12, स्टूडेंट पार्लियामेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, छात्र संसद उदाहरण है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, नन ऑफ द एबव। अधोगामी संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण। तो स्टूडेंट्स, जो छात्र संसद होता है या स्टूडेंट पार्लियामेंट होता है, स्टूडेंट पार्लियामेंट में जितने भी सदस्य होते हैं वे सभी सदस्य जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसका जो उद्देश्य होता है वो जो क्लास होती है उस क्लास की एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होता है। तो और इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, क्षैतिज संप्रेषण होता है, क्षैतिज संप्रेषण में भी समान स्तर से संबंधित लोगों के बीच का संप्रेषण या संचार होता है। इसमें सभी इकाइयों के साथ समन्वय बनाया जाता है, संगठन में टीम भावना को मजबूत किया जाता है और संगठनात्मक गतिविधियों को निष्पादित किया जाता है। तो इस तरह से जो छात्र संसद है वह क्षैतिज संप्रेषण या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न है टीचिंग मॉडल एडवांस ऑर्गेनाइजर इज डेवलप्ड बाय, शिक्षण प्रतिमान अग्रवर्ती संगठन विकसित किया गया सीनियर आसुबेल ब्रूनर या रिचर्ड सचमैन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसके द्वारा दिया गया, दैट इज डेविड आसुबेल के द्वारा दिया गया। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आसुबेल और डेविड आसुबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न है द लेटेस्ट एम्फेसिस इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज ऑन, शैक्षिक प्रविधि में
आधुनिकतम बल दिया जाता है? यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्निक्स, फेमिलाइजेशन विद टेक्निक्स और एडाप्टेशन ऑफ टेक्निक्स। प्रविधियों के उपयोजन पर, प्रविधियों के समाकलन पर, प्रविधियों के परिचय पर या प्रविधियों के अनुकूलन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, शैक्षिक प्रविधि में आधुनिकतम बल किस में दिया जाता है, ये प्रश्न है। इसके जो ऑप्शंस हो सकते हैं दैट में भी यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्निक्स और एडाप्टेशन ऑफ टेक्निक्स, अर्थात प्रविधियों का अनुकूलन या प्रविधियों का समाकलन। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस द स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस, ये कहलाता है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्निक्स, अर्थात हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है विद्यार्थियों के लर्निंग एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए जब करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेक्निक्स। प्रश्न है, शैक्षिक प्रविधि में आधुनिकतम बल किसे दिया जाता है? द लेटेस्ट इम्पल्स इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज, तो वहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेक्निक्स और एडाप्टेशन ऑफ टेक्निक्स, या प्रविधियों के अनुकूलन पर या प्रविधियों के समाकलन पर। तो यहाँ पे जो हम इसका राइट ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन है वो होना चाहिए एडाप्टेशन ऑफ टेक्निक्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्निक्स, अर्थात जो प्रविधियों उसका हम अनुकूलन करें, किस लिए करें? प्रविधियों के समाकलन के लिए। तो डी ऑप्शन में भी द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है, नॉर्मन ए क्राउडर डेवलप्ड द मेथड ऑफ, नॉर्मन ए क्राउडर ने विकसित किया। तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्राउडर के द्वारा क्या विकसित किया गया है? साखी अविक्रमित अधिगम या ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड लर्निंग विकसित किया गया है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है, द स्कूल ऑफ लर्निंग थ्योरी अप्लाइड टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज नोन एज, अभिक्रमित अनुदेशन में प्रयुक्त अधिगम सिद्धांत का संप्रदाय कहलाता है? गेस्टाल्टिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिज्म या बिहेवियरिज्म। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो किससे संबंधित है? दैट इज रिलेटेड विद व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर यूजफुल इन, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लाभप्रद हैं? प्लानिंग ऑफ टीचिंग, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, परफॉर्मेंस असेसमेंट या ऑल ऑफ द एबव। तो जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं शिक्षण के नियोजन में, परामर्श देने में और निष्पक्ष परीक्षण सभी में सहायक होते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, इन आईसीटी सी स्टैंड्स फॉर। तो आईसीटी में सी का क्या अर्थ है? तो आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से सी फॉर कम्युनिकेशन होगा, सी का मतलब हुआ कम्युनिकेशन। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आईसीटी में सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आईसीटी में सी का अर्थ होता है संचार या कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एवं डी मॉड्यूलेशन का कार्य करता है? पीसी, सीपीयू, मदरबोर्ड या मॉडम। तो डिस्टेंस जो मॉडम है इसका यदि आप फुल फॉर्म देखेंगे दैट इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का कार्य कौन करता है? दैट इज मॉडम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है, हु स्टार्टेड द डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सुदूर शिक्षा पाठ्यक्रम किसने आरंभ की? एंड योर ऑप्शंस आर आइजैक पिटमैन, चार्ल्स वेडमेयर, WR हार्पर एंड JW टेलर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सुदूर शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया? दैट वाज started by Isaac Pitman. So here the A option is right option. The first distance education course in the modern sense was provided by Sir Isaac Pitman in the 1840. कब किया था? 1840 में। In the 1814s, who taught a system of shorthand by mailing text transcript into shorthand on the postcards and receiving transcriptions from his students in return for correction। इन शॉर्ट हैंड सिखाने के लिए 1840 में सर आइजैक पिटमैन ने डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स का प्रारंभ किया था। वो ट्रांसक्रिप्ट विद्यार्थियों को भेजते थे लिफाफे में, विद्यार्थी जो है लिफाफे पर उस शॉर्ट हैंड को लिख करके उनको पोस्ट के द्वारा पोस्ट कार्ड पे भेजा करते थे। तो इस तरह से जो है सबसे पहले सुदूर शिक्षा पाठ्यक्रम का प्रारंभ 1840 में आइजैक पिटमैन के द्वारा, आइजैक पिटमैन ने इस तरह से सबसे पहले
डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स स्टार्ट किया था 1840 में। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने 13 जुलाई 2023 को जो क्वेश्चन आया था एजुबीड 113 टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग के पेपर में उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सबसे पहले व्याख्यात्मक के प्रश्नों को देखा और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव में 40 प्रश्न आए थे उन 40 प्रश्नों में से प्रथम 20 प्रश्नों या 20 प्रश्नों को सॉल्व किया। अगले जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम अगली कक्षा में अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव हो या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो हम तक आप पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से देख पाएँ, सर्च कर पाएँ। और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन की सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं इस क्वेश्चन पेपर को उसको हम अगली क्लास में अगली कक्षा में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।